और बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के प्रचार अभियान में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट की अपील की, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने प्रचार अभियान की कमान संभाली। इसके दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के पूर्वी चंपारण के मधुबन और नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित कर लालू राबड़ी राज के जंगल राज का हवाला देते हुए लोगों से आधुनिक और विकसित बिहार के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और एनडीए के नेतृत्व में हुए बिहार के विकास का जिक्र किया। लालू जी के समय में आरजेडी यह सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने वाला है, और अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई सड़क वड़क की बात क्या करते हो। अभी एक किसी का भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा है, मैं भाषण ही बतला रहा हूं, सड़क मत बनाओ, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली मत लाओ, लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। माने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े हुए। तुमको पकड़कर धर कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी जनसभा में लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की, तो वहीं चनपटिया में प्रियंका वाड्रा ने युवाओं से बदलाव की अपील की। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चंपारण और सीतामढ़ी में ताबड़तोड़ रैली कर महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। अपनी जगह समझो, इस देश में क्या है, आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, आप इस देश की जनता है, इस देश की शक्ति है, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। रामनगर की जनता से अपील करने आए कि भाई सुबोध पासवान जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आप लोग वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए और इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेता पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। गौरतलब है कि दूसरे चरण में बिहार विधानसभा चुनाव की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये आपने खास रिपोर्ट देखी दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार पर, लेकिन पहले चरण की बात जो है अब सबकी नज़रों में है और पहले चरण पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान का वोटिंग जो है कल होगी और उसमें दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर सबकी नज़र है और चुनावी मुकाबला बेहद वहां पर रोचक है, ये हम आपको यहां बताएंगे। हॉट सीट की बात करें तो तारापुर हॉट सीट के रूप में गिनी जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी अहम यहां पर मुकाबला है। आरजेडी के अरुण कुमार शाह से उनकी सीधी टक्कर यहां पर बताई जा रही है, तो कांटे का मुकाबला ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगर राघोपुर सीट की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव के सामने हैट्रिक लगाने की यहां पर चुनौती है। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है, लेकिन ये जो पारिवारिक सीट मानी जाती है राघोपुर, इस पर चुनावी मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है। और ये कड़ा क्यों है? क्योंकि एनडीए की तरफ से सतीश यादव चुनौती दे रहे हैं, तो अपने आप में ये भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि राघोपुर से राबड़ी देवी को सतीश यादव पहले हरा चुके हैं। तो इस मायने में एक कड़ी चुनौती यहाँ पर दी जा रही है और तेजस्वी यादव अपने गढ़ में अब किस तरह से इस चुनौती का मुकाबला करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजरें हैं। साथ ही अगर मोकामा की बात करते हैं तो ये सीट बाहुबलियों की टक्कर की वजह से हॉट सीट बन गई है। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी है। अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद से चुनावी मैदान में है, तो ये भी सीट ऐसी है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। साथ ही
अलीनगर की सीट जो है ये भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी प्रचार भी यहाँ पर हुआ है। आरजेडी के विनोद मिश्रा से उनकी लड़ाई है, तो इस सीट पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं और इसी तरह की कई और सीट्स हैं। छपरा की बात करें तो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं और इस सीट की बात करें तो जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनके बीच में जिस तरह से बयानबाजी सामने आई थी और बयानों के तीर चले थे, उसको लेकर ये सीट जो है काफ़ी सबकी निगाह में आ गई है और सबकी नज़रें जो हैं इस पर बनी हुई हैं, क्योंकि भोजपुरी कलाकारों की बयानबाजी से खेसारी काफ़ी चर्चा में आ गए थे। तो सबकी नज़रें बनी हुई हैं तमाम सीटों पर। महुआ की बात करें तो लालू यादव द्वारा पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में हैं और पारिवारिक लड़ाई की वजह से ये सीट जो है चर्चा में बनी हुई है। राजद से मुकेश कुमार रोशन जो है उन्हें चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो इस सीट की हो रही थी वो यही हो रही थी कि किस तरह से जो ये पारिवारिक लड़ाई है इसमें सामने आई है। एलजेपी के संजय कुमार भी इस मुकाबले को यहाँ पर त्रिकोणीय बनाते हुए दिखते हैं। तो ये वो हॉट सीट हैं। पूरा जो चुनावी मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन ये जो सीट्स हैं इन पर ख़ास तौर पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सभी ने अपनी तरफ से तमाम दावे किए हैं, प्रतिदावे किए हैं, जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और पुरजोर ताकत लगाई है। अब कल मतदान का दिन है, जनता भारी संख्या में आएगी और क्या कुछ उसके मन में है जनादेश के द्वारा बताएगी। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए जनादेश के साथ।